पीआईए की बिडिंग में एक बहुत ही हैरानकुन ट्विस्ट भी था। बिड्स में मौजूद एविएशन कंपनीज के अलावा एक रियल एस्टेट कंपनी भी थी जिसने सबको हैरान कर दिया, लेकिन उनकी ऑफर एक्सपेक्टेशन से कहीं कम थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी नामी एक रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तान में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है और किसी लिहाज से भी इनका एविएशन से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी बिड को रिजेक्ट होना ही था और ऐसा ही हुआ। फिर क्या वजह बनी कि एक रियल एस्टेट कंपनी ने पीआईए खरीदने में इंटरेस्ट शो किया? इस बात का इम्कान था कि अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी पीआईए को खरीद भी लेती तो भी शायद पीआईए को बेहतर ना बना सकती, तो जरूर इसके पीछे कोई और मकसद होगा। यूँ तो पीआईए एक एयरलाइन है, लेकिन इसके पास बड़ी तादाद में रियल एस्टेट एसेट्स भी हैं, जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बड़े शहरों में प्राइम प्रॉपर्टीज शामिल हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए पीआईए को खरीदने का मतलब इन कीमती एसेट्स का एक्सेस मिलना है, जो कि कराची, इस्लामाबाद और कुछ गैर मुल्की शहरों में हैं। ये एसेट्स रियल एस्टेट बिजनेस के लिए बहुत कीमती साबित हो सकते हैं। पीआईए को खरीदने से ब्लू वर्ल्ड सिटी को अपना नाम और इन्फ्लुएंस पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ाने का मौका मिल सकता था। एयरलाइंस आमतौर पर हाई प्रोफाइल बिजनेसेस होती हैं जो पब्लिक अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं, और इसके जरिए ब्लू वर्ल्ड सिटी को रियल एस्टेट के अलावा अपनी रेपुटेशन मजीद बढ़ाने का अनोखा मार्केटिंग और ब्रांडिंग का तरीका मिल सकता था। ब्लू वर्ल्ड सिटी का पीआईए में इंटरेस्ट यूनिक था, लेकिन उनकी बिड रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह उसका गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से काफी कम होना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ऑफर तकरीबन 10 अरब रुपए थी, जबकि हुकूमत की कम से कम एक्सपेक्टेशन 85 अरब रुपए थी, इसलिए ये कभी हुकूमत को कबूल न होती। बिड रिजेक्शन की दूसरी वजह एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर ब्लू वर्ल्ड सिटी में वो एक्सपर्टीज का ना होना है जो एक एयरलाइन को मैनेज करने के लिए जरूरी है। एयरलाइन चलाना एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जो टेक्निकल नॉलेज, सख्त रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट स्किल्स को डिमांड करता है। गवर्नमेंट को लगता था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास पीआईए को बेहतर बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, खास तौर पर जबकि एयरलाइन पहले ही अपने फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना कर रही है। पीआईए के रियल एस्टेट एसेट्स काफी ज्यादा हैं और इस हिसाब से हुकूमत ने 85 अरब रुपए की उम्मीद रखी थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी की इस 10 अरब रुपए की ऑफर को एक्सेप्ट करने का मतलब था कि हुकूमत को पीआईए की प्रॉपर्टीज और ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा। मजीद ये कि एक नॉन एविएशन कंपनी को पीआईए बेचने से एयरलाइन के फ्यूचर को खतरा हो सकता था। एविएशन एक्सपीरियंस न होने की वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी शायद सिर्फ पीआईए के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पर फोकस करती और एयरलाइन को नजरअंदाज करती। ये सिनेरियो पीआईए की सर्विस क्वालिटी और रेपुटेशन में मजीद डिक्लाइन का सबब बन सकता था, जो कि गवर्नमेंट के लिए किसी सूरत कबूल न था। ब्लू वर्ल्ड सिटी की बिड रिजेक्ट होने के बाद खरीदार की तलाश अब भी जारी है। इस सिलसिले में अबू धाबी और कतर हुकूमत की तरफ से पीआईए खरीदने के इंटरेस्ट पर भी गौर किया जा रहा है। ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर पीआईए कहाँ जाती है और क्या वो नया खरीदार इस आइकॉनिक एयरलाइन को फिर से बुलंदी पर ले जा सकता है या नहीं।